गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारे थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, उसमें हमने कल देखा था सब्जेक्ट के बारे में। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे कुछ एक लिखा, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट, गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। यहाँ जो निम्नलिखित वाक्य लिखे हुए हैं उनको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, आई बॉट अ बुक। मैंने एक पुस्तक खरीदी। शी सॉ मी, उसने मुझे देखा। आई एम वॉचिंग ए रियलिटी शो। मैंने एक रियलिटी शो देखा, यानी कि वास्तविकता पर आधारित शो देखा। इस तरह के कई सेंटेंस आ जाए तो देखते हैं। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये जो रेखांकित शब्द किए गए हैं या उपरोक्त वाक्य जो हमने अभी सेंटेंस देखे हैं, उसमें जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, जिनके नीचे अंडरलाइन की गई है, उनको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। किसी क्रिया के द्वारा रिसीवर को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कि किसी क्रिया के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको जो रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ नोट लगा कि एक बात लिखी हुई है, वेहन वर्ब इज प्रीसीडेड बाय हु, वोम, व्हाट, इट्स आंसर इज एन ऑब्जेक्ट। जब हम क्रिया के आगे हु, वोम और व्हाट जैसे शब्द लगाकर देखते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि फर्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हाट डिड आई बाय, मैंने क्या खरीदा, तो ए बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदी। वोम डिड शी सी, उसने किसको देखा, तो मी, उसने मुझे देखा। इस तरह से हम लगा के देखते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम। गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से आप पढ़िए। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, दिस इज़ ए बुक, ये एक पुस्तक है। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। शी इज़ ए गर्ल, वो एक लड़की है। दे इलेक्टेड हिम ए प्रेसिडेंट, उन्होंने उन्हें एक राष्ट्रपति चुना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये काई के एग्जाम्पल थे। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स। ये जो यहाँ पर रेखांकित जो शब्द बताए गए थे, उन सेंटेंस में जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन की गई थी उनको हम एक दूसरे का पूरक कहते, वो पूरक कहलाते हैं। दिस कम्प्लीट द इनकम्प्लीट मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये हमें बताते हैं कि विषय या वस्तु के जो अधूरे सेंटेंस होते हैं उसको ये कंप्लीट करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो अधूरे सेंटेंस होते हैं उसको ये पूरा करते हैं। दिस टेल अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल जो था, ए बुक टेल्स अबाउट दिस, एक पुस्तक जो है वो हमें यह के बारे में, यानी कि दिस के बारे में बताती है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल इसका, ए टीचर टेल्स अबाउट आई, एक जो शिक्षक था वो हमें आई यानी कि स्वयं के बारे में बताता है। इसी तरह इसका थर्ड एग्जांपल, ए गर्ल टेल अबाउट शी, ये जो एक लड़की है वह हमें शी यानी कि वह के बारे में बताती है। आगे बढ़ते हैं हम। गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। निम्नलिखित वाक्यों को आप ध्यान से पढ़िए। तो इसका फर्स्ट है, आई मीट हिम इन द मॉर्निंग। मैं प्रातःकाल उससे मिला, या फिर मैं सुबह उससे मिला। इसी तरह सेकंड इसका एग्जांपल, आई वॉज सिटिंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में बैठा था। और थर्ड है इसका एग्जांपल कि देयर इज़ ए फैन ऑन द टेबल, मेज पर पंखा रखा है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस इज आर कॉल्ड एडवर्बियल्स इज दे टॉक अबाउट प्लेस और टाइम। उपरोक्त वाक्यों में, यानी कि जो अभी हमने एग्जाम्पल देखे हैं उसमें जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है, जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो क्रिया विशेषण, उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। एडवर्बियल्स कहा जाता क्योंकि वे स्थान या समय के बारे में बात करते हैं। एडवर्बियल्स आर द वर्ड्स डेट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई प्लेस एंड टाइम। क्रिया विशेषण वे शब्द है जिनका उपयोग स्थान या समय को बताने
या निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि समय और स्थान की व्यवस्था यानी कि स्थिति को बताने के लिए किया जाता है कि ये स्थित है, उस टाइम पर प्रेजेंट टाइम बताने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी समय या स्थान के बारे में बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उसको निर्दिष्ट करता है स्थिति, उसकी जो वास्तविक स्थिति होती है उसके बारे में हमें बताता है, वो एडवर्बियल्स कहलाते हैं। तो आपकी ये जो थर्ड चैप्टर था ये पूरा हो चुका है। इसके बाद आपके कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, आप उसमें प्रैक्टिस करके देखें। उसमें आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स और ये जो हमने लास्ट में देखा एडवर्बियल्स, इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी जो बुक है उसमें फिल करें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।